नमस्कार, पीपल्स वी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अंडमान में स्वास्थ्य और शिपिंग सेवाओं की बदहाल स्थिति, आखिर जिम्मेदार कौन? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लोगों की सबसे बड़ी जरूरतों में स्वास्थ्य सेवा और शिपिंग सेवा शामिल है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं को लेकर लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अंडमान में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद जीबी पंत अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के अधीन कर दिया गया। लोगों का कहना है कि इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में कई तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों और सब सेंटर की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। उत्तरी अंडमान के डिगलीपुर क्षेत्र में इन दिनों स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डिगलीपुर में डॉक्टरों, विशेषज्ञ सेवाओं, उपकरणों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार डिगलीपुर क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत है, लेकिन स्थानीय निवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिपिंग सेवा भी लोगों की बड़ी चिंता बनी हुई है। डिगलीपुर के निवासियों का कहना है कि जहाजों की कमी और सुविधा युक्त जहाजों के नियमित संचालन न होने से मरीजों, बुजुर्गों और आम यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। द्वीपों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवहन सेवाएं यहाँ के लोगों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। ऐसे में यदि अस्पतालों में सुविधाओं की कमी हो और शिपिंग सेवाएं प्रभावित हो तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कब होगा? क्या प्रशासन और संबंधित विभाग लोगों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान देंगे? क्या दूर दराज के द्वीपों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं मिल पाएगी? आइए अब सुनते हैं डिगलीपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ने हमारे पीपल्स वी न्यूज को दिए अपने विशेष इंटरव्यू में क्या कहा और प्रशासन तक कौन कौन सी समस्याएं पहुंचाने की कोशिश की। नमस्कार। सबसे पहले तो पीपल्स व्यू को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ही अहम मुद्दे पर इस कवरेज को कर रहे हैं कि पूरे डिगलीपुर में जो भी मुद्दा होता है तो पीपल्स व्यू उसमें सबसे पहले आकर के उस मुद्दे को उठाता है। तो मैं सही दिल से पीपल्स व्यू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज अहम मुद्दा को लेकर के आप आए हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को, युवा साथियों को, माताओं बहनों को और बुज़ुर्गों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निकित दास। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि डिगलीपुर जो एक 50,000 का पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा 15 पंचायत हमारे पास है। हमारे पास यहाँ में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है। डिगलीपुर में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया गया। जो अस्पताल जो लाइफलाइन डिगलीपुर का पश्चिम सागर, तालबगान, गांधीनगर, शांति नगर, हमारा जो वहाँ से लोग आते हैं दूर दराज से, रामनगर दूर से लोग आते हैं। हमारा 15 पंचायत को एक अस्पताल जिसका नाम है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, उस अस्पताल की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि आज के समय में वहाँ पर दवाई नहीं है। लगातार चिट्ठियों के माध्यम से, लगातार प्रशासन के कान तक पानी जाने के लिए मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ हर चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेकिन अंतिम चेतावनी एडमिनिस्ट्रेशन को है कि आने वाला समय में अगर आप सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दवाई जो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है उसको लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन डिगलीपुर में देखने को मिलेगा। ये चेतावनी है क्योंकि आज हमारे दिलों में एक दुख की बात है कि जो मरीज़ यहाँ से श्री विजयपुरम भेजा जाता है उसके लिए ना अच्छा बोर्ड दिया जा रहा है। मैं लगातार प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पर नालंदा और सिंधु को भेजा जाए क्योंकि डिगलीपुर में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट सिटी जिसे हम कहते हैं कि डिगलीपुर है। डिगलीपुर में जितना पॉपुलेशन है, पोर्ट ब्लेयर के बाद, श्री विजयपुरम के बाद अगर कोई सिटी है वो डिगलीपुर है। यहाँ की मांग है लेकिन युवाओं के अंदर में जन आक्रोश है। चेतावनी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन डिगलीपुर में देखने को मिलेगा अगर हमें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दवाई नहीं दिया जाएगा। दवाई नहीं है तो पेमेंट बंद कर दीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को बंद कर दीजिए। नहीं चाहिए हमें अस्पताल। वहाँ का डॉक्टर कहता है, वहाँ का जो पेशेंट को दवाई देता है वो बोलता है कि आप प्राइवेट से दवाई ले लीजिए। हम प्राइवेट के लिए यहाँ पर बैठे हैं क्या? प्रशासन से सवाल है कि आपके घर में अगर कोई बीमार होता है तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं क्योंकि आपके जेब में पैसा है, लेकिन मेरे गरीब किसान भाई
जो हमारा गरीब है, जो दुकान चलाता है, जो ठेला डालता है, जो पुचका बिक्री करता है, जो ऑटो चला करके दिन में 1000-2000 रुपये कमा नहीं पाता है, तो उसके परिवार का क्या होगा? इसके लिए प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल है। आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा आने वाला 1 महीना का अंदर में डिगलीपुर में एक जन आक्रोश देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पर जो नालंदा और सिंधु को बंद करके रखा है, मनमानी कर रहा है, उसको भी चेतावनी देता हूँ कि आने वाला समय में ये सारे मुद्दे को लेकर के हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे युवाओं से बात हो चुका है, मेरा युवा रेडी है। यहाँ पर कार्गो शिप, आज गवर्नमेंट कार्गो शिप को बंद कर दिया गया है। लगातार आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कार्गो शिप आज क्यों बंद कर दिया गया। मनोरंजन भक्ता बाबू के समय से हमारे यहाँ पर जो सीमेंट आता था, उसको हमारे यहाँ पर डिगलीपुर में उतारा जाता था। आज वो सीमेंट का रेट देखिए, गरीब किसान अपना गरीब इंसान घर कैसा बनाएगा? गरीब इंसान को क्या घर बनाने का कोई हक नहीं है? आज सीमेंट का रेट बढ़ गया क्योंकि ये बड़ा सेठ लोग श्री विजयपुरम में सीमेंट को उतारता है, वहाँ से सीमेंट डिगलीपुर आता है, तो उस सीमेंट का रेट 800 से 1000 रुपया हो जाता है एक बस्ता का। तो आप सोच करके देखिए कि डिगलीपुर के साथ किस तरह से ये सौतेलापन हो रहा है। ये बर्दाश्त का बाहर है। आने वाला समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ऐसा आंदोलन होएगा, ऐसा चक्का जाम होएगा कि आपको देखने लायक रहेगा कि डिगलीपुर का पब्लिक छोड़ने वाला नहीं है। आने वाला समय में बहुत बड़ा चक्का जाम डिगलीपुर में देखने को मिलेगा कार्गो शिप को लेकर के। क्योंकि आज मेरे दुकानदार भाई, छोटे दुकानदार भाई परेशान है। मेरा जो कपड़ा बिक्री करता है वो परेशान है। आज यहाँ पर जो माया बंदर तक आता था जो शिप, उसको भी बंद करके रखा है। मेरा माया बंदर का दुकानदार भाई परेशान है। यहाँ में डिगलीपुर में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, मेरा दुकानदार भाई का घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। मेरा दुकानदार भाई परेशान है, उसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। प्रशासन को ये भी चेतावनी है कि कार्गो शिप अगर आप यहाँ पर नहीं चलाएगा, डिगलीपुर में कार्गो शिप अगर नहीं आएगा, तो आप आने वाला समय में ये 2 मुद्दे को लेकर के, जो अहम मुद्दा है, जो जीवन दान है हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसको लेकर के, और एक कार्गो शिप और नालंदा और सिंधु को लेकर के जो शिप आप बंद करके रखा है ना, जो हमें बैठ करके, मैं चेतावनी देता हूँ कि आने वाला समय में 1 महीने के भीतर आंदोलन होगा और होकर रहेगा। सभी जनता से अनुरोध है कि आने वाला समय में हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करना है और एक डिगलीपुर को बचाना है, डिगलीपुर के लोगों के लिए काम करना है। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय अंडमान, जय डिगलीपुर।